दोस्तों इस बार की वीकली एनालिसिस वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक के रिजल्ट आए हैं वो भी आपके साथ कवर करें एंड साथ ही साथ जो सबसे बड़ी डाउट लोगों को आ रहे हैं वो है रिलायंस को रिजल्ट के लेके, वो भी मैंने आपके साथ कवर किया है। एंड जो नॉर्मली हम ब्रेकआउट स्टॉक कवर करते हैं वो तो करा ही करा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, मेरा नाम है सी आकाश एंड हम सेबी रजिस्टर्ड रिजल्ट चैनल। चलिए रिजल्ट एनालिसिस करना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के जो एस्टिमेटेड रिजल्ट थे कि जितना उम्मीद थी आ सकते हैं उससे थोड़े से कम ही हमें देखने को मिले हैं। अब देखोगे अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गिरता हुआ ही दिख रहा होगा। आपको करीबन यहाँ पे 0.84% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पे अगर हम बात करते हुए चलते हैं इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वो थोड़ी सी बड़ी है। तो आप देखोगे दोनों चीजों में इतना कोई खास इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिला है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो फिर भी आपको 5% और 7% का फर्क दिख रहा होगा, लेकिन ये एस्टिमेट जो था वो उससे ज्यादा था। तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए और एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा ऑलरेडी मूव भी कर चुका था। तो आई थिंक यहाँ पे हमें कोई ज्यादा बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, आप इनका बात करते हुए चलते हो एनपीए रेशियो की, तो जीएनपी अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो थोड़ा सा कम हुआ है, वो थोड़ा सा बेनिफिट है। एंड यहीं पे आपका नेट एनपीए भी थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन दोस्तों नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए रेशियो दोनों ही अगर मैं कंपैरिजन करता हूं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, तो आपको देखने को मिलेगा दोनों ही बड़े हैं। इसी वजह से ये मिक्स्ड नेट ऑफ नंबर है, एस्टिमेट से नीचे है, तो हम इस रिजल्ट्स को ज्यादा रेटिंग नहीं देंगे। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा सकता है। चलो आगे हम बात करते हुए चलते हैं आईसीसीआई बैंक की। तो आप आईसीसीआई बैंक के रिजल्ट अगर देखोगे तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इसने एस्टिमेट्स को भी बीट करा है। एस्टिमेट कम का था उसको भी यहाँ पे बीट करा है। तो आईसीसीआई बैंक के रिजल्ट हमें यहाँ पे काफी ठीक निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हुए चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो करीबन 16% बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 8% हमें बढ़ता हुआ चला। नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे हमें दोनों ही साइड में बढ़ती हुई दिखी है। बेनिफिट इसमें क्या रहा है, जो सबसे ज्यादा रेशियो देखी जाती है जीएनपी और नेट एनपी, अगर आप वो देखते हुए चलोगे तो 1.67 से 1.38 हुई है एंड 0.41 से भी 0.35 हुई है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैं आपके साथ कंपैरिजन करते हुए चलूंगा तो वो भी दोनों में ही यहाँ पे गिरी है। तो ये सबसे अच्छी जो रेशियो इनकी जीएनपी और नेट एनपी गिरती हुई आई है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके रिजल्ट आईसीसीआई बैंक के रिजल्ट हमें काफी अच्छे देखते हुए मिले। ओके, तो एचडीएफसी बैंक अगर गिर जाता है तो आईसीसीआई बैंक उसको संभाल लेगा। तो यहाँ पे टोटल अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपको इतना फर्क होता हुआ वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। आगे आगे बात करते हुए चलते हैं हम कोटक महिंद्रा बैंक की। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के वैसे रिजल्ट भी ठीक ठाक आए हैं, ना ज्यादा बहुत अच्छे आए हैं ना ज्यादा बहुत बेकार आए हैं, लेकिन इसका बीट एस्टिमेट हुआ है। इससे इतने अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं थी। तो यहाँ पे हमें सॉलिड सेट ऑफ नंबर तो नहीं, पर आपको डिसेंट नंबर देखने को मिले हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करते हुए चलोगे इनकी पैट की, तो वो आपको 25% बढ़ता हुआ दिखेगा एंड वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मुझे थोड़ी सी ग्रोथ ही दिखी है। अगर हम बात कर लेते हैं वही नेट एनपीए वगैरह की, तो वो मुझे यहाँ पे ग्रॉस एनपीए तो काफी कम होता हुआ दिखा है, नेट एनपीए भी कम हुआ है, लेकिन वो कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप कंपैरिजन करोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इसी वजह से इसके ना कोई ज्यादा बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं ना बहुत बेकार आए हैं, पर एस्टिमेट से जब थोड़े से अच्छे आते हैं तो उनको गुड सेट ऑफ नंबर्स मान लेते हैं। तो आप कोटक और महिंद्रा बैंक को रेटिंग भी हम ठीक ठाक देंगे, ना ज्यादा बेकार है ना ज्यादा अच्छा है, पर एस्टिमेट को बीट करा है तो ये यहाँ पे ठीक निकल के आ रहा है। फोर्थ फोर्थ आपको देखने को मिला है पीएनबी। पीएनबी बैंक को अगर मैं खाली कंपैरिजन आपके लिए करूंगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये 214% के करीब का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब यहाँ देखोगे इनका लास्ट जो क्वार्टर था, जो जून 25 वाला जो क्वार्टर था, उसमें 1675 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखता हुआ चला था। वहीं पे आप इस बारी का देखोगे तो 5253 आया। अगर आप क्वार्टर ऑन सॉरी ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर लेते हो तो वो तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ही दिखने वाला है। बाकी इसका भी एस्टिमेट जितना ही रिजल्ट आया है यहाँ पे, क्योंकि 5225 था हमारा लास्ट क्वार्टर में एंड इस बार 5253 आया है, तो करीबन जो मूवमेंट है जो आपका थोड़ा सा बढ़ा है वो 0.54 ही बढ़ा है, वो ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर हम एनपीए की बात कर लेते हैं तो आप नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए देख सकते हो दोस्तों, वो यहाँ पे आपको रेगुलरली कम होते दिखे हैं एंड वहीं मैं आपको नेट एनपीए भी दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखे। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की रेशियो ठीक ठाक आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी यहाँ पे रेगुलरली थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है।
तो यहाँ पे पीएनबी के भी डिसेंट नंबर हमें दिखते हुए आए। पीएसयू बैंक में यही एक बैंक आया है अभी जो मेरी नजर में आया है, तो पीएसयू बैंक्स में हम पीएनबी पे नजर बना के रख सकते हैं। तो अगर पीएनबी में पीएसयू बैंक भागता है तो हमें बाकी सारे जितने भी पीएसयू बैंक है उसमें भी थोड़ा पुश देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो ये तो हो गई बैंक्स की बात, लेकिन अब सबसे ज्यादा जिसकी बात हो रही है वो बात हो रही है हमारी रिलायंस की। तो रिलायंस के रिजल्ट को हम थोड़ा सा डीप में और एनालिसिस करके हुए चलते हैं। आपको सारी चीजें मैं यहाँ कवर करते हुए चलूंगा। आप एक चीज ये समझ लो कि हमें हमेशा दो कंपैरिजन करते होते हैं। एक जो आपका लास्ट क्वार्टर गया है, जो लास्ट क्वार्टर हमारा गया है वो है मार्च 26 का, तो उसका जो कंपैरिजन होता है वो होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन जैसे ये हमारा जो जून 26 का वाला अभी एंड हुआ, यानी कि अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 26 को हम एक कंपैरिजन भी करते हैं अप्रैल मई जून 2026 से, सॉरी 2025 से, तो उसका जो कंपैरिजन होता है उसको हम बोलते हैं ईयर ऑन ईयर। तो ये दो कंपैरिजन यहाँ पे करते हुए जरूरी हम चलते हैं, तो इसको अब हम थोड़ा सा डीप में कवर करते हैं। काफी लोग बोल रहे हैं कि रिलायंस के रिजल्ट बहुत बेकार आए हैं, कोई बोल रहा है कि रिलायंस के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो आप एक बार समझना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में करके खुद बताना कि हाँ भाई रिजल्ट कैसे आए। आप देखो, अगर आप कंपैरिजन करते हो इसके लास्ट क्वार्टर से, तो ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है करीबन 4.45%, यानी कि ठीक है, अगर रेवेन्यू रिलायंस जैसी इंडस्ट्री का 4.45% से बढ़ रहा है तो वो बहुत ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करते हो लास्ट क्वार्टर से कि जो लास्ट क्वार्टर में इसी टाइम कितनी सेल हुई थी, तो वो आप देख सकते हो दोस्तों 25% से बढ़ा है। तो ये तो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, अगर हम बात करते हुए चलते हैं EBITDA की, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कि कामकाजी मुनाफा जिसको हम बोलते हैं फिलहाल फिलहाल, कि इंटरेस्ट देने से पहले भी उसमें कितनी ग्रोथ आई है, तो वो ग्रोथ भी हमें पॉजिटिव ही आई है। 6.15 एंड 9.86 ही प्रॉफिट देखने को मिली है। लास्ट में EBIT बिल्कुल लोग जो फॉलो करते हैं उसको भी अगर आप देखते हुए चलोगे तो EBIT में भी हमें ग्रोथ ही देखने को रेगुलरली मिल रही है। करीबन 8.80 और 11.10% यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। चलो, तो ये तीन चीजें हो गई कि जहां से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भाई रिजल्ट अच्छे आए हैं। ये तीन चीजों में क्या देखने को मिलता है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। अब कंपैरिजन इसका क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है इसका लास्ट क्वार्टर से। लास्ट क्वार्टर मतलब जो हमारा जून आपका 25 वाला था, उसमें क्या हुआ है, उसमें आपका प्रॉफिट था 30,783 करोड़ का, एंड इस बार आया है 23,196 करोड़ का। इसको जो ये हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है, इसको सबसे ज्यादा बेकार माना जा रहा है कि इतना प्रॉफिट क्यों गिर गया, एंड इसी वजह से ये बैड रिजल्ट बैड रिजल्ट बैड रिजल्ट यहाँ पे काउंट हो रहा है। आप एक चीज ये समझो दोस्तों, इनकी एक अदर इनकम थी जो कि हमारी लास्ट बार आई थी, जो कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है। जो डिप आया है वो आपको जो अदर इनकम थी 8924 करोड़ की, जो इनकी एक लिस्टेड सिक्योरिटी, यानी कि जो एक लिस्टेड सिक्योरिटी जब बेची थी उसकी वजह से यहाँ पे आई थी। जो ये वाला हमारा क्वार्टर है इसमें करीबन 8924 करोड़ वन टाइम गेन इंक्लूडेड है। इस वजह से यहाँ पे ये हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम इस गेन को हटा देते हैं तो ये प्रॉफिट करीबन 22,000 करोड़ ही रह जाता है। उसी वजह से यहाँ पे हमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फिर इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप ये समझो कि हम पूरे साल कोई काम कर रहे हैं, लेकिन हमने बीच में कोई अपना फिक्स्ड एसेट, यानी कि कोई मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो मेरी 100 रुपए की थी और मैंने 120 की बेच दी, तो 20 जो मेरा प्रॉफिट हुआ वो मैंने इस क्वार्टर के प्रॉफिट में ऐड कर लिया। पर ये मैं अपना जो एसेट है इसको बार बार तो बेचूंगा नहीं, तो वो प्रॉफिट वहां से हमें हटा के देखना पड़ता है कि हमारा एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया है। तो एक्चुअल में आप रिजल्ट देखोगे तो रिलायंस का प्रॉफिट आपको ठीक ठाक बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि इनका EBIT है, EBITDA जो कामकाजी मुनाफा वगैरह होता है, जो सेल्स होती है, वो रेगुलरली थोड़ी थोड़ी बड़ी ही है। पर एस्टिमेट भी इतना ही था। और रिलायंस हमारा लास्ट जो हमारा डे गया है फ्राइडे को, वहां पे थोड़ा सा बड़ा भी है, एंड प्रोमोटर इंक्रीज भी यहाँ पे 0.50% से हुआ ही है। तो रिलायंस में अब घबराना मत, अगर डिप में मिल जाता है तो आप बाइंग करने की तरफ ही देखना। ओके, चलो, आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हो गए होंगे। सारे बैंक्स मैंने आपके साथ कवर कर लिए, रिलायंस मैंने आपके साथ कवर कर लिया। अब मैं आगे बढ़ लेता हूं आपके साथ निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। चलो दोस्तों, हम निफ्टी का एनालिसिस एक बारी कवर करते हुए चलते हैं। तो निफ्टी में आपको देखने को मिल रहा है कि हमने बात करी थी कि हमें एक इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वो पैटर्न का ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिल गया। हमें क्लोजिंग चाहिए थी 24,300 के ऊपर,
वो क्लोजिंग हमें आ चुकी है एंड 24,334 की मुझे क्लोजिंग मिल गई है। यानी कि ये मेरे लिए एक पॉजिटिव न्यूज होती है। लेकिन अब यहाँ पे दो तीन चीज और हैं, क्योंकि अब जो रिजल्ट आए हैं उस कल का सारा रिजल्ट इम्पैक्ट भी हमको दिखने वाला है, तो हमें थोड़ा सा वेट करते हुए चलना पड़ेगा। बाकी अगर आप ब्रांड क्रूड देखोगे तब आप $85 तक चला गया है, ये यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी रुपी भी आप देख सकते हो 96 के आसपास चला गया, यानी कि जो $1 है वो हमारा 96 रुपीज के आसपास चला गया है। वो भी यहाँ पे ये दोनों जो न्यूज है वो नेगेटिव न्यूज है। लेकिन हमें जो चीज समझनी है वो मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं कि हमें ज्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिल सकती। आप ये चीज समझो कि हमारा मार्केट अभी तक चला ही नहीं है, तो जो हमें चलना था, जो अगर हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे होते बाकी मार्केट की तरह, तो हमें यहाँ पे जैसे साउथ कोरिया में गिरावट देखने को मिली, वो गिरावट देखने को मिल सकती थी। लेकिन हम बड़े ही नहीं है तो हम गिरेंगे कहां से? हम ऑलरेडी अंडर वैल्यूड ही ट्रेड कर रहे हैं एंड अब हमारे जो अर्निंग्स हैं वो काफी ठीक निकलते आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको जो व्यू रखना है वो आप क्लियरली, अब आपका जो व्यू है वो 23,800 दोस्तों जो है आपका अब मेजर सपोर्ट लेवल है। इस लेवल को बिल्कुल भी मत भूलना, इस लेवल को बिल्कुल भी मत भूलना। 23,800 जो है आपका मेजर सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आपको अगर जो भी डिप्स में अगर मिलता है तो हम बाइंग की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि अब जो हमें ये इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल गया है वो काफी ठीक है। लेकिन ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी दोस्तों 24,500 का है। ये बात मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में करी थी। यहाँ आप देख सकते हो कि 24,500 ही हमारा एक ऐसा लेवल है कि जहां पे हम कई बार जा चुके हैं लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। करीबन इसको अब आप देख सकते हो ये 4 बार हमने यहाँ पे टॉप बना दिया है एंड फिर से वहीं गिर जाते हैं। तो अब जो फ्रेश बाइंग अगर आप और सेफ लेना चाहते हो, तो जब हम 24,500 के भी ऊपर चले जाएंगे, उसके ऊपर क्रॉस करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें वहां पे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा सा हम डिप पे बाई करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 2 बार डोजी भी देखने को मिली एंड डोजी के बाद हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और अभी मैं आपके साथ आईटी सेक्टर की बात करने भी वाला हूं। अगर आईटी सेक्टर भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है तो वहां पे हमें मोमेंटम देखने को दिख सकता है। ठीक है, चलो निफ्टी का एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेक्टर ऑफ द वीक की। अगर दोस्तों मैं सेक्टर ऑफ द वीक की आपके साथ बात करते हुए चलता हूं, तो इस बार मुझे अब जो सेक्टर लग रहा है फोकस में वो है निफ्टी आईटी का। इसकी रिसर्च रिपोर्ट मैंने अपने प्राइम मेंबर्स के साथ भी शेयर करी, जहां पे मैंने इसका डीप एनालिसिस कवर किया है। तो आप एक चीज ये समझो, निफ्टी आईटी हमारा बहुत अंडर वैल्यूड है, ये सबको पता है। एआई की रेस हमने मिस कर दी थी। लेकिन अब आप कंपनीज देखोगे, बड़ी बड़ी एचसीएल टेक हो गई, आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सारे एआई में अपना आगे बढ़ रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट हमें यहाँ पे देखते हुए मिल रहे हैं एंड बाहर की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करा जा रहा है। तो जो ग्लोबल आईटी कंपनी थी उसमें हमें एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली एंड वहां से अब वो गिर रहे हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब इंडियन आईटी सेक्टर, पहले मैं आईटी सेक्टर की बात आपसे बिल्कुल नहीं कर रहा था, ये पहली बार है जहां मैं आईटी सेक्टर की बात आपसे करते हुए चल रहा हूं। तो दोस्तों आईटी सेक्टर अब थोड़ा सा एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हमें कवरेज आनी स्टार्ट हुई है, आप देख सकते हो। थोड़ी सी यहाँ पे रिजल्ट्स भी अच्छे आने स्टार्ट हुए। विप्रो के रिजल्ट डाउन आए लेकिन टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आए थे, टेक महिंद्रा के अच्छे आए थे, तो वो आपको देखने को मिला कि वहां पे हमें ठीक मोमेंटम दे रहे थे। अब एक बारी अगर ये आपका यहाँ पे 31,000 तक चला जाता है, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो रैली है वो एक बारी 31,000 तक की आ जाती है। अब यहाँ देखोगे इसका ये जो था मेजर सपोर्ट लेवल था 31,000 का, क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा। ये 31,000 यहाँ पे इसका मेजर लेवल था, जो एक बारी इसको यहीं पे हम ट्रेड करते रहते थे। जब ये टूटा तो करीबन हम अच्छी खासी गिरावट आए एंड फिर से वहीं की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जो 31,000 का लेवल है वो आपका मेजर रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। 31,000 इजीली भी नहीं टूटेगा। अगर यहाँ पे अब और कंपनियां, जो आईटी कंपनी और स्पेशली मिड कैप आईटी कंपनीज के, अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव आते दिख जाते हैं,
तो स्पेसिफिकली आपको ये 31,000 क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा एंड वहां से हमें एक और अच्छी रैली आ सकती है। तो नेक्स्ट चाहे आप 7 दिन रख लो, चाहे 15-20 दिन रख लो, एक बारी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में कवरेज करना स्टार्ट आप कर सकते हो। और आईटी में अगर रिकवरी आई तो वो निफ्टी के लिए भी बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका रिलायंस का रिजल्ट आ गया, एचडीएफसी बैंक का आ गया, आईसीसीआई बैंक का आ गया, मेजरली बैंक्स के रिजल्ट आ गए। इनका हमें जो अपडेट है, जो कल इनका इफेक्ट है, वो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। एंड आईटी सेक्टर अब यहां से निफ्टी को लीड अगर करता है तो वो भी अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ अगर रिलायंस ने भी मार्केट को बेनिफिट दे दिया तो फिर जो हमारा लेवल था 24,500 का, वो 24,500 भी टूट सकता है एंड फिर आपका 25,000 तक की भी रैली हम दिखा सकते हैं। लेकिन नीचे में 23,800 का लेवल हमें अच्छे से याद रखना है। अगर वो टूटता है तो फिर हम दोबारा बात करेंगे, क्योंकि ईरान और यूएस और ईरान की वार अभी भी चल रही है, वहां से अभी हमें कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है। ओके, चलो ये सारा एनालिसिस आपके लिए हो गया। अब एक बारी हम बात करते हुए चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक्स। पहला ब्रेकआउट स्टॉक जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो है R&M का। R&M को कवरेज करने का रीजन सबसे बड़ा है इसका जो कॉम्पिटिटर है आपका एक्साइड बैटरीज, उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड उसमें एक ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन अभी तक R&M ने अपना एक चाल दिखाने का हमें स्टार्ट नहीं किया है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक चाल दिख सकती है। उसके पीछे क्या आप रीजन समझो, यहाँ पे आपको 3 व्हाइट सोल्जर देखने को मिले हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब 50 डे SMA और 200 डे SMA दोनों के हम ऊपर करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर 50 डे SMA यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा देता है तो ये गोल्डन क्रॉसओवर भी हमें जल्दी बनता हुआ दिख सकता है। उसके बाद और रीजन भी मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। आपने मेरी ओपन एंड हाई वीडियो देखी होगी, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक बारी ओपन एंड हाई स्ट्रेटेजी को काफी लोगों ने पसंद किया है, एक बारी आप वो वीडियो भी जरूर देखते हुए चलना। ओपन एंड हाई का ब्रेकआउट हमें यहाँ जल्दी देखने को मिल सकता है एंड वो कंफर्म हुआ तो यहाँ से एक रैली और आ सकती है। इसके बाद 948 एंड 999 जो है वहां तक के ये जो रेजिस्टेंस है उनकी तरफ भी हमें जाता हुआ देख सकता है। तो जो पहला स्टॉक है जो आप नेक्स्ट वीक के लिए अपनी नजर में रखोगे उसका नाम है आपका R&M। सेकंड स्टॉक जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो है क्रिसिल का। अब क्रिसिल के दोस्तों रिजल्ट हमारे 2-3 दिन में रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो सबसे पहले आप इस पे भी नजर बना के रखना। बाकी कवर क्यों किया है आप वो देखो, यहाँ पे पहले स्टॉक ने हमें 50 डे SMA के नीचे ट्रेड करता रहा एंड उसके नीचे काफी दिन गया, लेकिन एक ही दिन में वो एक रैली दिखानी स्टार्ट करी एंड रिकवरी हमें दिख रही है। एंड रिकवरी हमें मिल रही है थोड़ा रिजल्ट से पहले ही, रिजल्ट से पहले रिकवरी दिख रही है एंड वॉल्यूम्स भी मुझे यहाँ पे काफी बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो इसका ट्रेंड लाइन पैटर्न का ब्रेकआउट है वो भी आने वाला है एंड जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 4300 का, उसको भी ये तोड़ने के लिए एक बारी तैयार हो रहा है। तो जब तक 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50 डे SMA के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक बारी एक ट्रेड बन रहा है, तो इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में एंटर कर सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो। अगर आपकी रिसर्च भी अच्छी निकल के आती है, आपको क्रिसिल के बारे में क्या लगता है वो भी एक बारी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो थर्ड स्टॉक दोस्तों जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो है AIIL यानी कि ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। सबसे पहले कल यानी कि फ्राइडे को यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा वॉल्यूम भी देखने को मिला एंड बहुत ही अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला। अब ये अपना जो लंबा चार्ट पे कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है वो देने के लिए रेडी हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करते हुए चलना पड़ेगा। वेट क्या करना है, वेट आपको यहाँ पे कल की वॉल्यूम्स का करना है। अगर कल जो हमें वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम दोबारा अच्छे देखने को मिलते हैं एंड स्टॉक 590 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ आपको दिखता है, तो यहाँ पे आपको देखते हुए चलना है, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए चलना है, अपनी रिसर्च करनी स्टार्ट करनी है। अदरवाइज इसको यहाँ पे आप इग्नोर करोगे। इसमें मेनली वॉल्यूम का गेम रहेगा, कहीं ऐसे ना हो एक ही दिन खाली वॉल्यूम आया था उसके बाद फेक ब्रेकआउट आ जाए। तो वॉल्यूम का गेम कल यहाँ पे रहने वाला है, वॉल्यूम्स को आप नजर में बना के जरूर रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको एनालिसिस क्लियर हो गया होगा, रिजल्ट एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में ग्लोबल क्लूज मैंने जानबूझ के कवर नहीं किए, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको रिजल्ट जो सबसे मेजर चीज थी वो यहाँ पे कवर कर ली। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में हमेशा की तरह लिख देना राधे राधे।